हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो बच्चों, अपनी क्लास को हम क्लास 9 का बहुपद चैप्टर हम कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। उसके हम कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना, कुछ बेसिक चीजें हमने जानी, ठीक है। और अपनी क्लास को हमने, और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि हमें कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है हर एक चैप्टर का, कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो हमको क्या है, कोई दिक्कतें सामना ना करना पड़े। तो चलिए, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह, हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, बिना दूरी तय किए, ठीक है, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते, कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। यानी कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर अपने जाना है, कहीं कोई दूरी, कहीं दूर जगह आपको जाना है, तो आपको उसके लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कुछ डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यही चीज, तभी जाके आप उस दूरी को क्या है, उस दूरी आप तय कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको कहीं जाना, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है ना, आपका कुछ गोल है कि हाँ यार मेरे को इस बार टॉप 10 में आना है, टॉप 3 में आना है, फर्स्ट आना है, तो आपके सोचने से आप फर्स्ट में नहीं आ जाओगे। आप सॉरी, फर्स्ट मतलब क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट में फर्स्ट आना है, मतलब क्लास में आपको फर्स्ट आना है, टॉप 10 में आना है या टॉप 3 में आना है, मैथ्स में आपको इतना स्कोर करना है ना। कल हमने बात की थी वीकनेस को लेके। आपको अगर अपनी वीकनेस पता है, ठीक है, अगर आपको अपनी वीकनेस पता है और आपको पता है कि मुझे इस वीकनेस को ना मतलब हटाना है, इस पे मुझे इतना वर्क करना है, तो आपको बोलने से नहीं होगा, वो चीज आपको केवल करने से, आपको उसमें करना पड़ेगा, सोचने से चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और बढ़ते अपने चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल, बहुपद की तरफ। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब आपने देखा था, कल हमने पढ़ा था बहुपद, है ना। तो मैंने कल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया था। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के हल, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कल आपको बताया था, फिर से आपको क्लास 9 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, बहुपद के हल मैंने आपको कल बताया था क्या होता है। चलो एक शॉर्ट रिवीजन फिर से इसका कर दे, इसके बाद हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। बहुपद के हल, ठीक है। तो बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया था कल, वो एक कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स का कोई पॉलिनोमियल एक्स माइनस 2, तो यानी कि ये जीरो, ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, तभी तो इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, तो जब मैं एक्स पे कुछ ऐसी वैल्यू, वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है आपको पता है, वेरिएबल एक्स, यानी कि वेरिएबल की मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखूंगा कि मेरे को जीरो मिल जाए, तो क्या है, हमारा पूरा वैल्यूबल जीरो हो जाएगा। तो एक्स की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, तो p की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x इक्वल्स टू 2 मेरा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ऐसा आप इसको मैंने कल समझाया था आपको, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम और क्या क्या बोलते हैं, मैंने कल बताया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा। तो आपको इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये नहीं बोलना है कि पता नहीं क्या दे दिया, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तीनों चीजें सेम। क्लियर, चलिए। निम्नलिखित में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है, यानी इंग्लिश में लिखूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
और ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं। फोर्थ है चलो ये लिखो क्वेश्चन को फटाफट, क्योंकि बाद में इसमें आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट क्वेश्चन को, और क्या करना है आपको बताना है क्वेश्चन में कि कौन कौन से फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपके जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। ये पूछेगा, अगर पूछेगा और क्या पता है पूछ ले कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप बताएं कि क्यों है और क्यों नहीं है, इसका आंसर भी आपको देना है कि वन वेरिएबल वाले क्यों है और कौन है और कौन नहीं है। पहला वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? वन वेरिएबल, ठीक है, एक चर, क्या एक चर देखेंगे इसमें, तो इसमें कितने वेरिएबल भाई? वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज वाई, है ना, वेरिएबल तो एक ही है। यहाँ पे घात नहीं बोला, कंफ्यूज मत हो जाना, डिग्री नहीं बोली है भाई, वन वेरिएबल आ रही, यहाँ पे वेरिएबल बोला है। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, आपको बताया था चर, है ना, बताई थी कहानी भेड़ बकरी वाली उससे। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, फिर आते हैं इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये वन वेरिएबल है? यस, ये भी वन वेरिएबल, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें xc क्या है, एक वन वेरिएबल है ना। फिर हम आ जाते हैं इसमें y प्लस टू अपॉन वाई में, y प्लस टू अपॉन वाई में। तो y प्लस टू अपॉन वाई में आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या पॉलिनोमियल है कि ये वन पॉलिनोमियल? अब आप लोग बोलेंगे हाँ सर है, क्योंकि क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो यस, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बट नहीं, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों क्यों ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कल, मैंने आपको कुछ टर्म्स लिखवाई थी कि भाई पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या 5 चीजें होनी चाहिए, मैंने आपको कल बताई थी। क्या थी वो 5 चीजें? मैंने आपको बताई थी कि पॉलिनोमियल होने के लिए ये पहली बात टर्म्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव डिग्री यानी कि जो उसमें डिग्री है, जो उसमें पावर है, वो क्या है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कल आपको लिखाए थे मैंने 5 पॉइंट। ठीक है, इस 5 पॉइंट को जो मैंने आपको लिखाया था, तो आप देखिए इसमें जो y है, y की पावर यहाँ क्या है, -1, क्योंकि इसको अगर मैं लिखूंगा तो y की पावर ये -1 है, क्योंकि नीचे है। अगर ये ऊपर है तो ये तो चलो ठीक है, y की पावर 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो y की पावर 1 है, ये कोई दिक्कत नहीं। बट ये आपका डिनोमिनेटर में हर में, तो नीचे हमेशा हम -1 लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल तो दूर की बात है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है आपका। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं गिना जाएगा। अब आ जाओ इसमें 3√t प्लस t√2। पॉलिनोमियल होने के लिए आपको मैंने बताया था होल नंबर का होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो पावर होगी आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 की पावर 1, टी की पावर 2, टी या a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो, ये तो t की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो t की पावर, रूट को हम क्या लिखते हैं, t की पावर 1/2 लिखते हैं, हाफ, t की पावर 1/2 लिखते हैं, हाफ, तभी तो हम अब देखो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना आप, है ना, जिसको नहीं पता, अगर जैसे मैंने बोला रूट टी को हम टी की पावर 1/2 लिखते हैं, अगर इसको मैं रूट टी का स्क्वायर कर दूं तो आप क्या कर देते हैं, आप एकदम खोल देते हैं, ये टी बन जाता है। क्यों बन जाता है ये टी?
ये एकदम रूट कहाँ चले जाता है, क्योंकि रूट की जो असली होता है, रूट को हम लिखते हैं 1/2। अब इसके ऊपर आप स्क्वायर कर रहे हो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये t बाहर आ जाएगा। इसलिए ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि ये t इसलिए ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा t की पावर 1/2 एक पूरा होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आते हैं इसमें ये अब आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, बट नहीं, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, वन वेरिएबल वाला, यानी कि एक चर वाले बहुपद। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर है, एक t हो गया, एक y हो गया, एक x हो गया, है ना। 3 चर हमको यहाँ देखने को मिले, 3 वेरिएबल, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक वेरिएबल वाले। इसे नोट करें फटाफट बच्चों, इसको जहां समझ में नहीं आया वो पूछ ले, ठीक है, नोट करें इसे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें जरा, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ठीक है। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए, तो दीजिए, उदाहरण दीजिए बच्चों। आता है, जिसको जो आता है वो लिख के बताए मेरे को। ठीक है, एक एक उदाहरण बताओ। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ सीबीएसई स्कूल में बच्चों आपको इंग्लिश की बुक्स भी अब आपके पास आ गई हैं, है ना, तो आपको आना चाहिए। तो गिव one example each of a binomial degree of binomial of degree, sorry, binomial ऑफ डिग्री, यानी कि बाइनोमियल बनाना है कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ नहीं ऑफ डिग्री, देखो मतलब बदल जाता है ऑफ का आगे पीछे लगने से। ऑफ डिग्री 25, 25 क्या 35 कर दो इसको आप, आपके लिए अलग, चलो आपके लिए भी 35 कर देते, तो 25 ही लिखो, अलग अलग करो कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 80। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको भाई, एक वन एग्जांपल देना है आपको ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री का, कि दोनों का, कि एक बाइनोमियल फंक्शन होना चाहिए। आपको बताया था बाइनोमियल मोनोमियल कल बता रखा है क्या होता है। एक में तो उनको चाहिए डिग्री 25 और 35, और एक में चाहिए उनको डिग्री 80 और 100, है ना। क्वेश्चन सेम है, और क्वेश्चन का मतलब सेम है, आपको इसको करना है। फटाफट करो इसको, क्या आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें आप कर सकते हैं फटाफट। कल बता रखा है आपको मोनोमेल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है ना। चलो कुछ तो आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आप इसमें कर सकते हैं करिए। कुछ
चलिए, बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, एक मोनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? कल आपको बाइनोमियल बताया था मैंने। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल यानी कि जिसमें दो टर्म होती है ना। बाइनोमियल यानी कि जिसमें दो टर्म होती है। तो दो टर्म होती है बच्चों, तो दो टर्म बना लो। तो एक में बना लेता हूं 4x माइनस 5, दो टर्म, क्योंकि आपको पता है टर्म किससे स्प्लिट होती है, प्लस या माइनस से। कल ये चीज बताई थी आपको। तो क्या बोला भाई? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 डिग्री चाहिए, तो 25 डिग्री लगा दो। 4x की पावर 25 माइनस 5। अच्छा, 35 चाहिए तो 4x की पावर 35 कर दो। हो गया बाइनोमियल 2 डिग्री वाला। अब मोनोमियल का करना है तो मोनोमियल का भी आप कुछ भी कर दो। मोनोमियल मतलब एक ही चीज होता है, तो 2y की पावर 100 कर दो और 3y की पावर 80, कुछ भी कर दो, सिंपल है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म जिसमें दो पद आते हैं, सिंपल है ना। उसको हमें घात में बदलना था, इतना बड़ा तो क्वेश्चन था ही नहीं, इतना कुछ इसमें हमें सोचना ही नहीं था, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, पहले से कॉपी करें फटाफट। अब मैंने कल आपको गुणांक के भी बताए थे ना। आपको मैंने कल बताया था गुणांक के बारे में, है ना। गुणांक के कल क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर के हमें क्या लिखने हैं? कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? मैं आपको देता हूं कोफिशिएंट लिखने के लिए। एक है चलिए फटाफट कितना लिख सकते हैं आप, फटाफट लिखिए इसको। जिसके जो भी हो, जैसे भी हो, चेक करते रहो। गुणांक आपको कल बताया था मैंने, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जो भी वेरिएबल के आगे वैल्यू लग जाती है वो उसका क्या होता है? गुणांक होता है। कल मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो चलिए अब क्या है, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखेंगे, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? यहाँ पे माइनस है। माइनस मतलब इसके आगे कुछ नहीं है ना, 1। तो इसका गुणांक क्या होगा? -1। इधर आ जाते हैं। इधर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बच्चों? जो भी एक्स स्क्वायर के आगे π/2 है, तो इसका गुणांक है π/2, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। इधर तो भाई एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इस थर्ड वाले में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या हो गया? 0। जब है ही नहीं तो गुणांक क्या होगा? 0। और इधर क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है ना आगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। कॉपी करें इसको, सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें करने के लायक कुछ था नहीं। एक इसका बताओ जरा, इसका भी लिख लो। -5x² -3x + 9, इसका क्या होगा? इसका होगा -5, है ना। तो इसका क्या होगा? -5 आंसर होगा। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? -5, तो इसका कोफिशिएंट -5। अब मुझे डिग्री बताओ, ठीक है। राइट द डिग्री। डिग्री मतलब आपको पता है, डिग्री कल आपको बताई थी डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन करेंगे डिग्री के बारे में। प्रत्येक बहुपद के आपको क्या घात लिखने की जो बात हुई थी वो कल आपको बताया गया था। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या किया, आज हमने इसमें बहुपद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो हमने कल पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए। भले यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बट ये क्या है, आगे जाके बड़े, छोटी छोटी चीजें बच्चों, ये आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब जैसे आपने एडिशन सीखा था, कभी आपने सीखा होगा एडिशन छोटी क्लासेस में, अब वो एडिशन आज काम आ रहा है ना। एडिशन हर जगह एडिशन है। अलजेब्रा आपने बहुत पहले सीखा होगा 6th में, वो अलजेब्रा अभी तक काम आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, आप अभी कर रहे हैं तो ये आगे जाके आपके क्या है, काम आएगा, ठीक है। तो ये मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, 10th क्लास में आप देखेंगे कि इन पे ग्राफ भी आपके होंगे, ठीक है। ग्राफ भी आपके इन पे होंगे। तो चलिए आप फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम थोड़ा नेक्स्ट
टॉपिक पकड़ेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बी सेफ, बी हेल्थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।